हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे गेट स्मार्ट प्रेप सीरीज का पहला लेक्चर इलेक्ट्रिकल मशीन से। और इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पहला टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट रिसेंट कुछ सालों से, पिछले 4-5 सालों से बहुत पॉपुलर हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं और कभी कोई इजी भी आ जाता है, कभी अच्छा क्वेश्चन भी आ जाता है और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है और बहुत आसान सा टॉपिक होता है। हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्मार्ट प्रेप सीरीज में हम लोग पूरा वर्जन नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे न्यूमेरिकल के काम की चीजें रहेगी वो मैं आपको जरूर थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा बाकी फुल कोर्स में, और साथ साथ में मैं डायरेक्शन देता रहूंगा फुल कोर्स में किस तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम सबसे पहले देखते हैं कि फुल कोर्स में, देखिए जी सेंटर एप्लीकेशन पे फुल कोर्स रखा होगा। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 14 तक हमने जर्नी तय करी है। मैं आपको नाम सीरियल वाइज नाम बता देता हूं क्या क्या हमने फुल कोर्स में पढ़ा है। इस फुल कोर्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया लेक्चर 00 में बेस्ट वे टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल मशीन, वहाँ किताब है, सिलेबस सब कुछ बता रखा है मैंने। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आपको बताया, इंपॉर्टेंस क्या है मशीन का। उसके बाद हम लोगों ने फेराडे एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स लिंकेज के बारे में देखा है। बेस्ट वर्जन ऑफ लेंज लॉ, लेंज लॉ बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम लोगों ने सीखा है, ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन में कैसे इंड्यूस ईएमएफ होता है। बायो सवार्ट लॉ सीखा है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ सीखा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिए, फिर फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। फिर हिस्टेरिसिस कर्व, बीएच कर्व बहुत फेमस है, बहुत फेमस, वो पढ़ा है हम लोगों ने। फिर ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 सारा तमाम जितना नंबर कंस्ट्रक्शन की जरूरत हमें पड़ती है ट्रांसफार्मर में वो हमने प्रॉपर देखा है। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट का नंबर आता है, मतलब यूनिट नंबर लेक्चर नंबर 14 में, लेक्चर नंबर 14 में, ये यूनिट नंबर 1 ही चल रही है। आई थिंक मुझे लेक्चर नंबर लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेक्चर नंबर 1। अब जब फुल कोर्स में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 14 यहां पर मैंने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया है। तो 14 के पहले जितना भी हमने पढ़ा है वो मशीन को समझने के लिए सारे लॉज एंड बेसिक लॉज और ये सब जरूरी था, वो सब सीखा। और 14, 15, 16 में हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट सीखा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कर रखे फुल कोर्स में। मैं वो सेम न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, जो अच्छा लगेगा बिल्कुल करूंगा, बट इस सीरीज में मेरी कोशिश होगी कि टॉपिक वाइज सारा बेसिक्स लगाकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस में करवाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके प्रेजेंट डे सिनेरियो में। तो ये कोर्स 2999 का है, वैसे तो 20% का वेलकम 20 कूपन कोड लगा लीजिएगा अगर अवेलेबल हो, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है बाद में भी आप देखो तो हो सकता है कूपन कोड अवेलेबल नहीं हो। तो अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब अवेलेबल था, इस वजह से मैंने ये लगा दिया है। 1 साल की जहां से आप परचेस करते हो वहां से वैलिडिटी मिलती है 1 ईयर की। 260 फुल कोर्स है, रिंग बूस्टर सीरीज है, रिसेंट सीरीज है, कवर्ड ऑल पीवाईक्यूज, अच्छे सारे पीवाईक्यू कवर है, पीडीएफ नोट्स है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास नंबर भी दे रखा है। जी सेंटर के ऐप पर ये कोर्स आपको इंडिविजुअल भी मिल सकता है और फुल के अंदर भी मिलेगा, इंडिविजुअल में भी पूरा कंप्लीट दे रखा है। तो ये प्राइसिंग है इसकी 1 ईयर की, जहां से आप परचेस करेंगे वहीं से 365 डेज काउंट होंगे। चलिए जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट में कि क्या क्या काम है। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों को कंपेयर करके हम एनालॉगस बनाते हैं, एनालॉजी बनाते हैं कि जिस तरीके से हमारा ईएमएफ होता है वैसा यहाँ पे एमएमएफ होता है, वहां करंट होता है ऐसे फ्लक्स होता है, वहां रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर रिलक्टेंस होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉगस बनाते हैं और वहां से कुछ फार्मूले डिराइव करते हैं। और पहला फार्मूला आपको याद रखना है कि जैसे ये हमारा क्या है, फ्लक्स क्या है, करंट, करंट इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है ना, वी बाई आर, है ना, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो यहीं से आपको फॉर्मूला याद रखना है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ, ये क्या होता है एमएमएफ, एन एमएमएफ, है ना। इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बार बार वो डायग्राम वगैरह बना के बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा अप्रोच है न्यूमेरिकल सॉल्व कराने पे, ठीक है। मेरा फोकस है, अप्रोच क्या फोकस है मेरा, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व कराने पे। तो एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एच डॉट डीएल इक्वल टू आई इंक्लूज, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से मैंने डिराइव करवाए हैं फुल कोर्स में, आपको मैं शॉर्ट समरी बता रहा हूं। एच क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होता है जिसकी यूनिट होती है एम्पेयर टन्स पर मीटर। एम्पेयर टन्स का मतलब है नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय मीटर, मतलब एलसी। एलसी मतलब कोर जो है, कोर देखिए सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, टोरॉइडल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर कैसा भी हो सकता है, मतलब लेंथ ओवरऑल जो आउटर लेंथ है कोर का, वो आपको एलसी क्या है, लेंथ ऑफ द कोर। फिर हमारा ये फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा, बचपन मतलब 11 12, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच, ठीक है। फिर फाई इक्वल टू बी इंटू ए, है ना, कॉस हम लोगों ने हटा दिया अभी।
उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला, सारी चीजें बी की भी सारी चीजें यहाँ पे रख देंगे और एच की भी पूरी चीजें यहाँ रख देंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। बिल्कुल रटना नहीं है आपको, एक फॉर्मूला, ये शुरुआत के 2 फॉर्मूले पकड़ के चलना है, बाकी लाइन वाइज आप नॉर्मली डिराइव कर लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं रटना है। उसके बाद रिलक्टेंस का फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखें। देखिए रिलक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है ना आपको, तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है कि नहीं। तो देखो एल बाई ए तो कॉमन होता है, तो एल बाई ए यहाँ पर भी कॉमन है कि भाई ये एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑलरेडी मैं आपको पता होगा, इस सीरीज पढ़ने का मतलब है, देखिए सपोज करो अभी मेरे पास ये, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई सिलेंड्रिकल कुछ रखा है क्या, नहीं रखा, चलो ये देख लेते हैं। देखो ये रिमोट है, एसी का रिमोट है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कोर है, तो ये कोर है इस तरीके से, तो इसको कट करेंगे, तो देखो कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा ना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा जिसमें से फ्लक्स ट्रेवल करेगा। फ्लक्स सेटअप होता है वैसे तो, क्या ही ट्रेवल करता है, सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्रॉस सेक्शन एरिया वैसे आपको पता होगा, क्योंकि ये क्विक स्मार्ट सीरीज है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फुल कोर्स आपने पढ़ रखा होगा। आप डायरेक्टली ये सीरीज देखेंगे तो कोई काम की नहीं है आपके लिए, क्योंकि हवा भी नहीं लगेगी। तो 1/μ0 हाँ, न्यूमेरिकल बिल्कुल जीरो से कराऊंगा, बट ये बार बार डेरिवेशन क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं समझा सकते इस सीरीज में, है ना। उसके बाद इंडक्टेंस का फॉर्मूला एन फाई बाई आई, ये हमें पता होता है, बट इसमें फाई की पूरी वैल्यू वगैरह रखेंगे तो यहां से एक डिराइव करके फॉर्मूला बनता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी। बढ़िया फॉर्मूला है ये, है ना, काम के फॉर्मूले हैं, बढ़िया से आपको पता होने चाहिए, ये पता होने चाहिए, है ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि नोट्स प्रॉपर बने आपके। फिर एनर्जी का हाफ एल आई स्क्वायर, यहां से भी कर सकते हो। फिर इंडक्टेंस की और सारी वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, करंट यहां से वैल्यू पुट कर देंगे करंट की, तो यहां पर 1/2 फाई स्क्वायर इंटू आरसी, आरसी मतलब रिलक्टेंस की है, क्या है ये, रिलक्टेंस। तो ये 2 फॉर्मूले बनते हैं। तो एनर्जी के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, इंडक्टेंस पे भी नहीं पूछा, बट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। एनर्जी पे शायद एक बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। तो एनर्जी के ऊपर आ सकता है भविष्य में क्वेश्चन। अच्छा, फोर्स के ऊपर एक चीज और एक्स्ट्रा बता देता हूं, फोर्स के ऊपर, हालांकि फोर्स के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहां पर आपके पीडीएफ में रहे इस वजह से लिख दिया है, फाई स्क्वायर डिवाइडेड टू म्यू नॉट ए। एनर्जी का वो सारा डिफरेंशिएशन वगैरह करके निकालते हैं, आपको उतना डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाना है। अच्छा, अब एक चीज होती है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एयर गैप बना देते हैं। मान लीजिए कोर है आपके पास में, इसको मैंने कट कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया, है ना, 2 हिस्सों में कर दिया। मान लीजिए ये 2 है हमारे पास, ये था, 2 हिस्सों में कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एयर गैप बन गया। तो एयर गैप बन गया तो फ्रिंजिंग इफेक्ट आता है एक। तो फ्रिंजिंग, अगर मैं फ्रिंजिंग नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग कर दूं, तो यहाँ पर एयर गैप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कोर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होता है जब नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग कर दे तो आपको यूजी लेवल में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पर नेग्लेक्ट करना है फ्रिंजिंग को, ठीक है। फिर एयर गैप का लेंथ और कोर का लेंथ अलग अलग होगा, तो फिर अलग अलग चीजें चलेगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि एयर के अंदर जो रिलेटिव परमेबिलिटी, देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। बाकी मटेरियल होगा तो मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन रहेगी। तो इतने तमाम फॉर्मूले मैग्नेटिक सर्किट के लिए इनफ है, इन फॉर्मूले को इधर उधर करके क्वेश्चंस बनाना रहता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी हम लोग क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सिंगल फेस 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ कॉइल हैविंग 200 टर्न्स, द पैरामीटर ऑफ द कोर आर एस फॉलोज। लेंथ ऑफ द कोर आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर दे रखा है 2500। फाइंड द पीक फ्लक्स, पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मतलब आपको फाइंड करना है पीक वैल्यू ऑफ, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बी से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी एच से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, इन दी कोर, एंड करंट इन दी कॉइल, करंट, और आपको बी मैक्स फाइंड आउट करना है, बी मैक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो प्लान बनाते हैं कि भाई बी मैक्स फाइंड आउट करना है, तो बी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, बी इक्वल टू म्यू एच। बी इक्वल टू क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, म्यू एच पढ़ रखा है ना, म्यू एच पढ़ रखा है ये हम लोगों ने। और अगर मुझे इस तरीके से फाइंड आउट करना हो कि म्यू एच कर लेते, ठीक है। और क्या फॉर्मूला हमने देखा, फॉर्मूला और हमने देखा कि फाई इक्वल टू बी इंटू ए, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। तो अगर मैं ये मैक्सिमम बोलता हूं तो ये भी मैक्सिमम है, और ये क्रॉस, कौन सा हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे हमें पता क्या क्या है, यहां पर हमें बी मैक्स निकालना है। तो बी मैक्स अगर मुझे निकालना है, तो अगर मुझे फाई मैक्स पता चल जाए और एरिया मुझे रेडिली अवेलेबल है, एरिया कितना है, ये एरिया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एसी हमारे पास अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है,
क्लियर है? तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? 5 मैक्स पे होना चाहिए। 5 मैक्स कैसे निकालें? अब देखो फ्लक्स जो है और यहाँ पर सिंगल फेस है 120 वोल्ट, ये एक्चुअल में क्या है? इंड्यूस ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर का एक फॉर्मूला बनता है, ट्रांसफार्मर का एक फॉर्मूला बनता है, इसको मैं इधर कर देता हूं, है ना, सारे प्लानिंग पार्ट को इधर कर देता हूं, ठीक है। ये प्लानिंग पार्ट था। अब समझना, हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्वल टू √2 पाई एफ फाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स √2 पाई एफ फाई एन, ठीक है। तो यहां पर जो फ्लक्स होता है ये कौन सा होता है? पीक होता है। ये फ्लक्स कौन सा होता है? मैक्सिमम होता है। ये ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में बहुत फोकस किया था यहाँ पे, है ना। तो यहां पर अगर देखें तो 5 अगर निकालना है तो हम ये कर सकते हैं ई डिवाइडेड बाय √2 पाई एफ नंबर ऑफ टर्न्स। सारी चीजें वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास। तो 5 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय √2 पाई 50 कितना है? फ्रीक्वेंसी 60 है, नॉट 50, है ना। फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 200 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एक्चुअल में हमारे पास आ चुका है अब 5x की वैल्यू। इसको जब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.252 मिली वेबर, मिली वेबर, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर दिया है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे वर्चुअल कैलसी जो गेट का है डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उसी को यूज करना, उसी को आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि पीक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स आ चुका है। अब हमारे पास सॉरी फ्लक्स आ चुका है। अब हमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना बाएं हाथ का खेल है। अब सिर्फ हमें क्या करना है? फॉर्मूले में रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जमा देता हूं, इसको मैं यहाँ पे जमा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये जो प्लान बनाया था हमने, सो यहाँ से ये आ जाएगा 2.52 मिली है तो 10⁻³ और एरिया कितना है? एरिया है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया 20 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ आएगा, है ना। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 का स्क्वायर तो 10⁻⁴ आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.126 टेस्ला, 1.126 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन में हम यूनिट्स के ऊपर भी फोकस करते जा रहे हैं। फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है? टेस्ला, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। तो पहला आंसर आ चुका है, पीक फ्लक्स डेंसिटी हमारा आ चुका है 1.126 टेस्ला, ठीक है। अब हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? अब हमें करंट निकालना है। देखिए करंट निकालना आसान है, करंट निकालना आसान है। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए करंट निकालना है अगर आपको, तो यहां पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है phi इक्वल टू NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर मुझे यहां से करंट अगर निकालना है तो फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। चलो नंबर ऑफ टर्न्स को बाद में कर लेंगे अपन डिवाइड में, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। अब देखो रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला है? रिलक्टेंस का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, रिलक्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा आपका 1/μ0 μr इंटू LC डिवाइडेड बाई AC। सारा चीज अवेलेबल है हमारे पास, सारा चीज अवेलेबल है। इसको मैं उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहां से अब देखें NI इक्वल टू फ्लक्स अवेलेबल है हमारे पास। फ्लक्स कितना है? फ्लक्स यहां पर है 2.252 इंटू 10⁻³ ठीक है, 1/4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है? रिलेटिव परमेबिलिटी है 2500, ठीक है। लेंथ कितना है? लेंथ है 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको पूरे को बस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, एन जो है, एन कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, तो 200 को नीचे डिवाइड में ले जाना मत भूलना। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.792 एम्पेयर अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप 8 डिजिट कैलकुलेटर करोगे तो 1.78 भी आ जाएगा, 1.777880 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, है ना। उस रेंज में बैठ जाएगा आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो ये बेसिकली मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया था जिसमें आपके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं एमएमएफ के, फ्लक्स के, फ्लक्स डेंसिटी के, रिलक्टेंस के, वो सारे कवर हो जाए इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें कोई डायग्राम नहीं था, सिंपल सा जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले थे उनका जस्ट रिवीजन हो जाए, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।
कल की क्लास में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चंस में। तो ये सेशन ऐसा ही है कि छोटे-छोटे आपको कैप्सूल, बहुत बड़े वीडियो नहीं बने। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 15 मिनट्स का वीडियो बना है हार्डली। तो छोटे-छोटे वीडियोस के फॉर्मेट में आप अपनी फुल फ्लेजेड तैयारी यहाँ से करते रहिए। जो मैंने फुल कोर्स बनाया है बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ये क्वेश्चन सीरीज आपको थोड़ा-सा अलग और न्यूमेरिकल करने के लिए अच्छा रहेगा, और कौन-सी चीजें ध्यान में रखना है, कौन-सी चीजें ध्यान में नहीं रखना है, तो लगे हाथ वो भी पता चलते जाए किस-किस चीजों पे फोकस करना है हमें। तो मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट में बेसिकली मशीन में, क्योंकि मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो न्यूमेरिकल जीरो से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। बहुत बहुत हल्के वाले न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, वन लाइनर टाइप के, अच्छे खासे मीडियम लेवल से एडवांस लेवल तक करेंगे। बाकी आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन बनाया है मैंने। 100 आवर्स का कोर्स है, और ये 8 महीने में रिकॉर्ड हुआ है, ब्यूटीफुल तरीके से इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो 2999 इसका प्राइस है। 20% का वेलकम कूपन कोड लगाना, तभी ये प्राइस होगा। और ये अभी जब आप सुन रहे हैं, हो सकता है थोड़े टाइम बाद सुने, तो ये ऑफर अवेलेबल शायद नहीं भी हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।